नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल को। हाल फिलहाल में अभी जारी हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का। क्या जारी हुआ है पता होना चाहिए आप लोग को, जो भी फार्म भरे थे। इसमें फॉर्म दो प्रकार का भराया गया था। एक एनटीपीसी जो था वो 12th लेवल पे था और एक ग्रेजुएशन पे था। तो ग्रेजुएशन वाले का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, वो आप लोग डाउनलोड कर लें। और जिनका अभी नहीं दिखा रहा है उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिनका लिख रहा है लाइव नॉट एट, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। जब जारी होगा तो ईमेल के ज़रिए आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, एसएमएस पे भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर जो आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उस पर आप लोग जा कर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और सेंटर को देख लें कहाँ आपका सेंटर है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में ये देख कर जाओ, 1 नंबर पक्का है। तो 1 नंबर नहीं, अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको निश्चित रूप से बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? तो ये चैप्टर ही ऐसा है कि आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं, तमाम ऐसे रेलवे का, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, सारे में से बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, उनको इतना ज़रूर मालूम होगा कि बौद्ध धर्म से प्रश्न हर एग्जाम में एक न एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट से समझेंगे और अंतिम समय में ये सारी टॉपिक को देख करके जाएं। हम डेली टॉपिक लाएंगे, जितना क्वेश्चन कवर होने का होगा हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। और देखिए आज का क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ये नंबरिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला बौद्ध धर्म का जो क्वेश्चन होने वाला है, पहला नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और निरंजन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये जहाँ मृत्यु होता है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निरंजन नहीं, निरंजना एक नदी है जहाँ पे बोध गया, जो फल्गु नदी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये निरंजनी नदी के किनारे बसा हुआ है फल्गु नदी, और इसी को निरंजना कहिए या फल्गु नदी कहिए। तो गौतम बुद्ध की अगर नदी की बात करें कि किस नदी के किनारे उनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो वो फल्गु या निरंजना नदी हो जाएगा, ओके। अब थोड़ी सी ये देख लेते हैं इसका एनालिसिस कि उरुवेला में जो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश सारनाथ में जो दिए थे वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगर ब्राह्मणों को दिया जाए तो धर्म का वो जो चक्र चल रहा है वो परिवर्तन ही होगा। सीधे सीधे ये देहाती लैंग्वेज में ये समझिए, नॉर्मल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में कहें तो, कि अगर ब्राह्मणों को जो 5 उपदेश दिए, ठीक है, तो वो धर्म के चलते ही दिए थे, और जब धर्म से प्रभावित हुआ होगा तो उसका चक्र हो गया होगा, धर्म के चक्र में फंसे होंगे और परिवर्तन हुआ होगा, कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बने होंगे, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है? उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सबसे पहले जो उरुवेला था, उरुवेला, वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध पहला अपना उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। कितने ब्राह्मण को? 5 ब्राह्मण को दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। क्या है? कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती, तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। यानी कि यहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महावीर जी अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये जो प्रथम उपदेश दिए थे वो राजगृह में दिए थे, लेकिन ये प्रथम उपदेश जो दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, सेकेंड बुद्धिज्म काउंसिल कहाँ हुआ था? मुंडा में हुआ था। कालाशोक करवाया था, सुनिधा करवाए थे, अनिरुद्ध करवाए थे। तो ये कालाशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कौन करवाए थे? कालाशोक करवाए थे। इसे याद रखिएगा, अका अक, अका अक, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अशोक करवाया था, फर्स्ट,
सेकंड काला शोक, ठीक है। इसी ट्रिक से ध्यान रखिएगा, अक अक के ट्रिक से, ओके। बौद्ध धर्म का जो भी संगीतियाँ हुआ है एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है। किनके किनके काल में कौन कौन सा संगीति हुआ है। तो ये है बौद्ध संगीति, ये है अध्यक्ष उनके और उनके समकालीन जो शासक थे उस समय के, और ये है स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु इनके समकालीन जो वहाँ के शासक थे, और राजगृह में ये दिए थे प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उस समय के शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष सावाकामी थे, ठीक है। तृतीय संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था, वर्तमान नाम पटना, उस समय पाटलिपुत्रा था, ठीक है। और ये अशोक ही करवाए थे, ठीक है। और इनका जो अध्यक्ष था मोगलीपुतिस थे, क्या थे? मोगलीपुतिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो कुंडलवन में हुआ था। इनका जो समकालीन शासक थे, राजा थे उस समय के, वो कनिष्क करवाए थे, और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। अब इसका जो ट्रिक अभी हमने दिया, अका अक बोले हम, अका अक। तो पहला बौद्ध संगीति अशोक अजातशत्रु के समय में, द्वितीय कालाशोक के समय में, तृतीय अशोक के समय में, और चतुर्थ कनिष्क के समय में, यानी कि अका अक। बस 4 गो लाइन याद रखिएगा, अका अक। इतना में आपको उस समय के समकालीन जो शासक रहेंगे उनका याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो ट्रिक है रावय पाकू। बस अगला लाइन का सब उठा लिए हैं, बस उसी में आपको हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, और ये पासे पाटलिपुत्रा में हो जाएगा तीसरा, और कुसे कुंडलवन में हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 ही ट्रिक याद रखिएगा, अका अक और रावय पाकू। इससे चारों बौद्ध संगीति आपको कंफर्म याद रहेगा। सीधे 1 2 3 4 नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 नंबर कर दीजिए। अ से अजातशत्रु पहला बौद्ध संगीति, उस समय कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। का से कालाशोक दूसरा बौद्ध संगीति, वैशाली में हुआ था। तीसरा आ से जो होगा अशोक होगा, तीसरे बौद्ध संगीति करवाए थे कहाँ? पाटलिपुत्रा में करवाए थे। और क से जो लास्ट वाला हो जाएगा ये कनिष्क करवाए थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ में? कुंडलवन में। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद रह जाएगा, बस अका अक और रावय पाकू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये नंबर याद मत रखिएगा, ये 3 नंबर है बौद्ध धर्म का जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें, ठीक है। तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, अभी तक आप पहला नाम सुन रहे होंगे। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो ... का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों को द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो कौन सा है? दीपवंश, सूत पिटक वंश, महावंश, विनय पिटक वंश। तो ये सूत पिटक वंश में थेरी गाथा का चर्चा है, एक हिस्सा है, ठीक है। कौन सा? थेरी गाथा का कौन सा? सूत पिटक का एक थेरी गाथा हिस्सा है, जिसमें जो भिक्षा वाले लोग थे उनको छंदों का संग्रह किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया RRB NTPC में, वो कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका एनालिसिस की बात करें तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुद्दक निकाय, कौन सा निकाय? याद रखिएगा, खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं या स्थिविर भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है, ठीक है। और 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। थेरी गाथा किसका? सूत पिटक का एक खुद्दक निकाय है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं, 73 गीतों का संग्रह है और 522 कविताओं का संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 3 पिटकों में से जो अभिधम पिटक है वो संबंधित है किससे? सारनाथ स्तंभ संबंधित है, बुद्ध की भिक्षाओं से संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है, संघ में शामिल होने वाले के लिए नियमों से संबंधित है। तो ये दार्शनिक मामलों के लिए संबंधित है। क्या है? 3 पिटकों में जो अभिधम पिटक है, अभिधम जो पिटक है वो दार्शनिक मामलों के लिए है, ठीक है। याद रखिएगा, अभिधम पिटक दार्शनिक, ओके।
तो इसका थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक के जो बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था अभिधम्म पिटक का? ये अशोक के समय में हुआ था। उस समय के समकालीन जो शासक थे कौन थे? अशोक थे। उनके समय में तृतीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, जो अभी हम लोग पढ़ चुके। मोगली-पुतिस ने किया था इसका, अभिधम्म पिटक का, ठीक है। ये हीनयान थे। क्या थे? 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा हुआ था, एक हीनयान एक महायान। तो अभिधम्म पिटक के कुल 7 ग्रंथ थे, ठीक है। इनमें सप्त प्रकरण कहा जाता है, जिसमें 7 ग्रंथ है, उससे क्या कहा जाता है? सप्त प्रकरण कहा जाता है। पहला जो है धम्म संगनी है, दूसरा विभंग है, तीसरा धातु कथा है, चौथा पुग्गल पगंती है, पाँचवा कथावतु है, छठा यमक है और 7वां पट्ठान है। क्या है? पट्ठान है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावतु है और जिसकी रचना स्वयं मोगली-पुत्तिस ने किया था। मोगली-पुत्तिस, ठीक है। मोगली-पुत्तिस हो सकता है, अलग अलग ऐसे पढ़ सकते हैं, या मोगली-पुत्तिस कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या पढ़े कि अभिधम्म पिटक जो किनके काल में था? अशोक के काल में था, ठीक है। और ये तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली-पुत्तिस ने किया था। और इसमें क्या थे? 2 भागों में बांटा गया था। ये जो पार्ट है अभिधम्म पिटक का, ये हीनयान का पार्ट है, ठीक है। और इसमें कुल कितने थे? 7 ग्रंथ थे। 7 ग्रंथ का नाम पढ़ लिए, धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंक्ति, कथावतु, यमक और पट्ठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कथावतु है। कितना नंबर बोला? 5 नंबर बोला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ स्थान पर युद्ध चित्त से ध्यान किया था? यानी कि बोधगया जाने से पहले वो 6 साल तक कहीं और रुके थे। उस जगह का क्या नाम है? इतखोरी, प्रागबोधि, राजगीर, कपिलवस्तु। ये सारा नया नया क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग बच नहीं पाए। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। 9 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट से क्वेश्चन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है इस क्वेश्चन का। समझिए कितना अभी तक केवल बौद्ध धर्म जो पढ़ने वाले लोग हैं इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अभी तक ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित ही क्वेश्चन बोधगया से ही किया जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बोधगया जाने से पहले 6 साल तक, 1-2 साल नहीं, 6 साल तक वो किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे, तब आके बोधगया आए थे। तो वो प्राग बोधि थे। याद रखिएगा, दोनों बोधि ही हैं। प्राग बोधि में रहे थे, ठीक है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है हमें, सॉरी, लेकिन प्राग बोधि नाम का स्थान था जहाँ पे 6 साल ही बिताए थे। उसके बाद बोधगया में आकर के ज्ञान प्राप्ति किए थे, ठीक है। इसका एनालिसिस देख लें। तो माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पे शुद्ध चित्त ध्यान किया था। वही ध्यान शुद्ध करिए या शुद्ध करिए शुद्ध चित्त ध्यान किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक इसमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बना दोगे। जैन धर्म से नहीं है, ठीक है, सिख धर्म से नहीं है, पारसी धर्म से नहीं है। ये कौन सा धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूलसर्वावस्तिवाद मानते हैं, ठीक है। कौन कौन? महायान, थेरवाद, ब्रजयान, ठीक है, आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। ये सब जो ग्रंथ के नाम बताए, महायान, थेरवाद, वज्रयान, ये सब प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी कि पुराना ग्रंथ है, ठीक है। जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो सब संग्रहित है। कौन कौन से में? महायान में, थेरवाद में, वज्रयान में। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बार बार रिपीट करेंगे समझिए वो इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, ओके। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। ऐसे भी बौद्ध धर्म की अगर भाषा की बात करें कि कोई भी चीज़ किस भाषा में लिखा होगा तो वो पाली भाषा में ही लिखा रहेगा, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं जो अभी हमने बताया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का चर्चा किए, इसमें 7 ग्रंथ थे और वो 7 ग्रंथ का नाम भी बताए। और तो एक और कौन है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, ओके। अगला क्वेश्चन की बात करें,
कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। ठीक है, अब किस गण का मतलब किस कुल के थे, कुल मिला के खानदान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा कुल के थे, ये शाक्य कुल के थे, लिच्छवी कुल के थे, मौर्य कुल के थे, मल्ल कुल के थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे, तो कौन से कुल के होंगे, तो ये शाक्य कुल के ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके पिता कौन से कुल के थे, शाक्य गण के मुखिया थे, तो शाक्य कुल के हैं। ओके, गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। ठीक है, क्योंकि इनके पिता शाक्य गण का ही मुखिया थे। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, BC। ठीक है, ये इसमें डेट घटता नहीं घटता है। ठीक है, और अब जो हम लोग जैसे जोड़ते हैं 2000 अभी 25 चल रहा है, तो आगे 2026 आएगा, 27 आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें घटता है। बिफोर क्राइस्ट में क्या होता है, घटता है। जैसे 563 था और 483 में इनका मृत्यु हुआ, तो ये और बढ़ना चाहिए, 563 से ऊपर होना चाहिए, 64, 65, 66, लेकिन ये घट रहा है। यानी कि ये वाली जो डेट होता है BC, यानी कि ईसा पूर्व वाले, बिफोर क्राइस्ट वाले, उसमें डेट घटता है। यानी 563 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो अब समझ जाइएगा AD और BC का मतलब ये होता है, एनो डोमिनिन होता है। ठीक है, यानी ईसवी हो जाता है, और BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट हो जाता है, ईसा पूर्व से BC समझिएगा। BC में डेट घटता है और AD में बढ़ता है। ओके, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी के इच्छावाकु वंशीय राजा जो सुधोधन थे, इनके पिता का नाम क्या है, सुधोधन। याद रखिएगा इनके पिता का नाम सुधोधन है, इनका बेटा का नाम राहुल था। तो ये कौन से वंशीय राजा थे, इनके पिता इच्छवाकु वंशीय राजा थे। उनके घर ये पैदा लिए थे। उनकी माता का नाम जो था महामाया था, जो इनके जन्म के उपरांत ही डेथ हो गए थे, 7वें दिन ही शायद, और जो कोलीय वंश की थी। इनके पिता इच्छवाकु वंश के थे और इनके माता कौन वंश के थे, कोलीय वंश के थे। याद रखिएगा, थोड़ी डीप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को जब भी प्रश्न आए एग्जाम में तो छोड़ के ना आए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्रिटिकल क्वेश्चन ही किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन का अब बहुत ही कम लेवल हो गया है। कोई भी एग्ज़ाम में मैं बता दूं, अगर 100 को प्रश्न होता है तो उसमें आपको 30 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जो बहुत ही ईजी होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, सीधे पूछ लेंगे कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, आप सब लोग बनाएंगे। ये जो 30 प्रश्न है ना, ये टोटल एग्ज़ाम वाले में कोई भी लड़का जो एग्ज़ाम देने जाएगा वो सब बनाएगा कि गौतम बुद्ध का ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। लेकिन एक और क्वेश्चन बताना, जैसे वास्को डी गामा का खोज किसने किया, तो 1498 में। और वही विद्यार्थी से अगर बाहर कोई पूछा जाए क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन आया था जी, तो वो आकर बाहर एनालिसिस में क्या देंगे कि भैया क्वेश्चन तो बहुत मस्त था, हम तो सब बना के आ गए, बहुत क्वेश्चन ईजी था। लेकिन मैं बता दूं, किसी भी एग्जाम में 30% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, जो सबसे बनता है। बाकी क्वेश्चन यही सब जो होता है जो नहीं बनता है। अब जैसे कि इनके वंशीय राजा पूछ दें तो इक्ष्वाकु वंश सब जानते हैं, लेकिन अगर इनके महामाया जो थी, इनके माता, वो कौन से वंश के थी, वो कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं डीपली लेकर चल रहा हूँ आप लोग को लिए, कि ताकि आगे जो आने वाला एग्ज़ाम हो वो आप लोग बेहतर तरीके से दे पाएँ। तो इनके माता जो महामाया थी वो कोलीय वंश की थी। ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन, कितने दिन, 7वें दिन ही इनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया इनके माता महामाया की। और इनकी जो लालन पालन करने वाली जो इनकी सौतेली माँ के रूप में कहें तो वो मौसी इनकी लगती थी। वो उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। क्या नाम था उनका, प्रजापति गौतमी। इनके जो जन्म देने वाली माँ है वो महामाया थी, लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन ही डेथ कर गई। ठीक है, देहांत हो गया उनका। लेकिन इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, वो इनके लालन पालन किए और इतना बड़ा किए। ठीक है, 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में, इनका जो 6 वर्षों तक जो साधना चला वो बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के निकट उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से गौतम बन गए। इनका जो बचपन का नाम था, ये ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम की बात करें तो सिद्धार्थ था। चलो एक बार फिर से रिवीजन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बाद में गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इनको गौतम बुद्ध उपाधि मिला। ठीक है, और इनके जो माता जन्म देने वाली थी, इनका माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। कौन से वंश के,
कोलिय वंश के थे और इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी कि शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, तो वो उनके नाम सुदोधन था। इनके बेटा का नाम राहुल था, गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। ठीक है, और इनके जो प्रजापति गौतमी है, ये मौसरी माँ थी इनके। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ, कितने साल में बोधगया रुके थे वो, तो 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात इनका बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के निकट ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वो आप लोग जा भी सकते हैं, अभी घूमने का तीर्थ स्थल भी बनाया गया है, वो बोधि वृक्ष आज भी है। और पास में फल्गु नदी है, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सारे डिटेल आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश कहाँ दिया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? बोधगया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो ये जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम मतलब पूछते पूछते कचरा हो गया है, इतना बार पूछा गया है।